गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 7 भाग यानी कि डिवीजन। कैसे करते हैं। इस अध्याय में हम भाग पर आधारित गुणधर्म में बड़ी संख्याओं का लंबी विधि द्वारा भाग करना सीखेंगे। ठीक है। भाग के नियमों के बारे में हम पिछली कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। घटाने की छोटी विधि को भाग कहते हैं। जिस संख्या से भाग करते हैं वह भाजक कहलाता है। जिस संख्या को भाग किया जाता है वह भाज्य कहलाता है। और जो संख्या भाग देने पर प्राप्त होती है वह भागफल कहलाती है। और जो संख्या भाग देने के बाद बचती है वह शेष कहलाती है। सबको पता है जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। इस संबंध में भाग की क्रिया में ही उत्तर की जांच भी की जा सकती है। उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है। पहले पढ़ेंगे भाग के नियम या गुण धर्म। क्या होते हैं। नियम नंबर 1, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। कोई भी संख्या है, जैसे 15 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा। 135 को अगर हम 135 से भाग देंगे तो भी भागफल आएगा। 256 की हम 256 से भाग देंगे तो भी भागफल 1 आएगा। 91 की 91 से देंगे तो भी 1 आएगा। और 215 की 215 से भाग देंगे तो भी भागफल 1 ही आएगा। नियम नंबर 2 का कह रहा है, यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल वही संख्या होती है। अगर आप हम क्या करना है, किसी संख्या, कोई संख्या है उसको 1 से भाग दें तो वही भागफल उसका संख्या होगी। जैसे 8 को अगर हम 1 से भाग दें तो भागफल 8 ही आएगा। 21 को 1 से भागफल देंगे तो 21 आएगा। 35 को 1 से भाग देंगे तो 35 और 927 को 1 से भाग देंगे तो 927 ही आएगा। ठीक है बच्चों। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य आता है। जैसे शून्य को 7 से देंगे तो भी शून्य आएगा। शून्य को 12 से देंगे तो भी शून्य आएगा। शून्य को 49 से देंगे तो भी शून्य आएगा। शून्य की 183 से देंगे तो भी शून्य। और शून्य की 425 से भाग देंगे तो भी शून्य ही भागफल आएगा। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, शून्य में से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। क्या कह रहे हैं, शून्य में से अगर हम किसी संख्या को भाग देंगे तो कोई भाग हम नहीं दे सकते। संख्या में से शून्य को हम भाग ही नहीं दे सकते। शून्य को अगर हम 9 से भाग देंगे तो कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग दें। पहला, किसी संख्या को 10 से भाग देने पर उस संख्या को इकाईकांक शेषफल तथा बची हुई संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती। इकाईकांक तो शेषफल हो गया और बाकी संख्या शेषफल हो गया। कैसे, जैसे 96 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसमें 9 तो हमारा भागफल हो गया और शेषफल हो गया 10। इकाई तो शेषफल हो गया और बाकी संख्या हमारी भागफल हो गई। यही बताया था हमें। 536 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 53 और शेषफल हो गया 6। 859 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो भागफल 85 और शेषफल हो गया 9। ऐसे 21 को 10 से भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल हो गया हमारा 7। ठीक है। दूसरा क्या है, किसी संख्या को 100 से भाग देने पर उस संख्या को इकाई में दहाईकांक शेषफल तथा बची हुई संख्या भागफल के रूप में प्राप्त होती है। जैसे 534 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो इसका भागफल तो हो गया 5 और शेषफल हो गया 34। इकाई और दहाई तो हो गई शेषफल और बाकी संख्या हो गई हमारी भागफल। ऐसे 1189 को 100 से भाग देंगे तो भागफल, इकाई और दहाई तो हो गई हमारी शेषफल और बाकी हो गया हमारा भागफल, यानी 11 भागफल और 79 हो गया हमारा शेषफल।
7245 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो भागफल 72 और शेषफल 45। 7896 को 100 से भाग देंगे तो भागफल 78, शेषफल हो गया 96। तीसरा क्या कह रहा है, किसी संख्या को 1000 से भाग देने पर उस संख्या के इकाई, दहाई तो सैकड़े के अंक शेषफल तथा शेष संख्या भागफल होती है। कैसे, 3846 को 1000 से भाग देंगे तो शेषफल हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 846 तो शेषफल और 3 हो गया हमारा भागफल। ऐसे ही 2570 को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो 0, 7 और 5 तो हो गया हमारा शेषफल, 570 हमारा हो गया शेषफल और 2 हो गया हमारा भागफल। 6140 को अगर 1000 से भाग देंगे तो भागफल हो गया हमारा 6 और शेषफल हो गया 140। 2880 में भागफल 2 और शेषफल 880 हो गया। चौथा क्या कह रहा है, शून्य वाली संख्या को 10, 100, 1000 से भाग देने पर संख्या के दाईं ओर से 1, 2 या 3 शून्य कम कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हमें शून्य वाली संख्या है उसे 10, 100 या 1000 से भाग देना है तो शून्य के बाद अंक कम कर दिए जाते हैं। कैसे, 8000 की 10 से भाग देना है तो क्या करा हमने, एक शून्य हटा दिया। 5000 की 100 से भाग देनी है तो हमने 2 शून्य हटा दी। 6000 की 1000 से भाग दिए तो हमने 3 शून्य हटा दी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 2 अंक की संख्या का 1 अंक की संख्या से भाग लंबी विधि द्वारा। कैसे करेंगे, इसकी विधि का हमने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया है, आइए दोहराएं। उदाहरण नंबर 1, 8578 को 8 से भाग दीजिए। तो ये तो हमारा हो गया भाज्य 8578 और ये 8 हो गया भाजक। अब हमें भागफल और शेषफल बताना है। कैसे बताएंगे, 8 तो भाजक हो गया तो पहले 8 एकम 8 हुआ, इसे घटाया बचा 0, 5 को नीचे उतारा, 5 8 से छोटा है तो यहाँ पे 0 लगा के हमने दूसरा भी उतार लिया। ठीक है, अब 8 सत्ते हो गया 56, 7 में से 6 गए बचा 8 को हमने नीचे उतारे, 8 दूनी हो गया 16, बचा हमारे पास 2। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा हो गया 1072। अब हमें जांच करनी है तो जांच कैसे करेंगे, भाज्य बराबर, भाज्य हमारा है 8578, भागफल गुना भाजक, भागफल क्या है 1072 गुना भाजक यानी कि 8 जमा शेषफल। तो क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है, भागफल गुना भाजक जमा शेषफल। भागफल है 1072, भाजक 8 है, जमा शेषफल कितना है 2। 1072 की 8 से गुना करी तो आ गया 8576 जमा 2, 8578। तो भाज्य यही है, 8578 ही तो हमारा भाज्य है और यही हमारा। ठीक है, एक फॉर्मूला है भाज्य हमें जांच करने का। अगर हमें किसी प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जांच भी कीजिए तो हम जांच कैसे करेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जमा शेषफल, भागफल गुना भाजक बराबर जमा शेषफल। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, 7358 को 24 से भाग दीजिए। पहले हमें क्या करना है, 24 से भाग दी हमने 7358 को, उसका शेषफल ये आ गया 14 और भागफल आ गया 306। फिर हमें जांच करनी है, कैसे करेंगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है, कितना है भाजक 7000, भाज्य भागफल गुना भाजक, 24 तो हमारा भाजक है और भागफल है हमारा 306 जमा शेषफल, 306 गुना 24 जमा 14 बराबर का उत्तर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाग पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। उदाहरण नंबर 3, यदि 25 दरवाजों का मूल्य 37,625 रुपए हो तो एक दरवाजे का मूल्य, 25 दरवाजों का मूल्य 37,625 रुपए, तो एक दरवाजे का मूल्य 37,625 भाग 25 रुपए यानी कि एक दरवाजे का मूल्य 1505 रुपए। ये रहा इसका हल।
उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। यदि 55 कैंटस में 5005 सेब हो तो एक कैंट में कितने सेब होंगे? तो 55 टोकरियों सेब बराबर 5005, तो एक टोकरी में सेब बराबर 5005 भाग 55, तो इसको हमने भाग दे दिया, उत्तर आया 91। ठीक है, प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। प्रश्नावली, पहला प्रश्न, 1518 को 9 से भाग देना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 1518 भाग करना है, पहले क्या करेंगे? 9 एकम 9, 9 दुनिया 18 होगा, तो 9 एकम 9 ही चलेगा, 9 एकम हो गया, 15 में से 9 गए 6, एक को हमने, ये हो गया 9 का पहाड़ा पड़ेंगे जब तक 61 नहीं आ जाता। 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 तो ज्यादा हो गया, तो 9 छिक 54 ही चलेगा, तो यहाँ हो गया 9 छिक्के जाएंगे, 11 में से 4 गए 7, क्या 9 छिक्के 9 सत्ते 63, 9 निम 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे हो गया 72, 9 अट्ठे हो गया 72, 8 में से 2 गए, तो हमें क्या बताना है इसमें? भागफल और शेषफल। भागफल हो गया हमारा 168 और शेषफल हो गया हमारा 6। ठीक है, भागफल 168 और शेषफल हो गया 6। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है 5794 और 31 को भाग करना। कैसे करेंगे? 5700 भाग करना है, 31 से भाग करना है। यहाँ पे पहले 57 है, 31 दूनी 31, 31 दूनी 62, ये तो दूनी तो ज्यादा हो गया, तो एकम लेंगे, 31 एकम 31, हटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गए 2, 9 को हमने उतार लिया। अब 31 के पहाड़े में 259 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अगर हम 31 की 9 एकम 9, 31 अट्ठे करेंगे, 31 अट्ठे चलेगा इसमें, 8 एकम 8 और 8 दिया। ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 6 में से 4 गए। ठीक है, अब 4 को हम 6 एकम 6, 14 में से 6 गए 10 हो गए, 7 8, तो इसका भागफल कितना हुआ? 186, शेषफल हो गया इसका 28। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। पहला देखेंगे, 16,545 की 42 से भाग करनी है। कैसे करेंगे? 16,545 भाग, यही करना है। ये दो तो छोटे हैं,
165 लेंगे। 42 के कितने में 165 आएगा? तिया चलेगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। हटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जा सकते, ये हो गया 5, 15 में से 6 गए 9, 5 में से 2 गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को नीचे उतार, हो गया 394। ठीक है, ये हो गया 394। अब कितने करेंगे, 42 के पहाड़े को हम 42 अट्ठे करके देखते हैं। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 चौके 32 और 1 पे ज्यादा हो जाएगा, 42 निम्मा चलेगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 चौक 36, 378 होता है 42 निम्मा। यहाँ पे लिखेंगे 42 निम्मा 378। ये हो गया 8, 14 में से 8 गए, 8 और 6, 8 में 7 गया, 1 बचा, 5 को हमने नीचे उतार, तो 65 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 42 दिया करेंगे, तो 26, 5 में से 6 नहीं जा, तो 5, 15 में 6 गए 9, 5 में 3, तो इसका भागफल तो हो गया हमारा 393 और शेषफल हुआ हमारा कितना हुआ। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी कीजिए। तो जांच कैसे करते हैं, जांच करने के लिए करते हैं भाज्य भाजक बराबर भाज्य गुना शेष, भागफल जमा शेषफल। यही तो होता है, यही होता है ना। तो भाज्य कितना है हमारा, 16,545 बराबर भाजक कितना है हमारा 42 गुना भागफल है 393 जमा शेषफल है हमारा 39। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 42 की 393 से गुना करेंगे। यहाँ करके दिखाती हूँ, ये सब रफ काम है। ठीक है, 393 गुना 42, 3 दूनी 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1, 6 और 1, 4 दिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 चौक 4 दिया 12 15, 6 10, 7 और 7 14 और 1 16,506, 16,506 जमा कितना हुआ 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, तो हो गया 16,545। तो भाज्य बराबर जांच हो गया, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जमा शेषफल हो गया ये। अब अगला देखते हैं, दूसरा है 51,443 की 37 से भाग देनी है, कैसे देंगे, और उत्तर की जांच भी करनी है। पहले करेंगे, पहले हम करेंगे 37 भाग 51,400, है यहाँ पे चलेगा 37
जाएंगे, 11 में 7 गए 4। अब यहाँ पे 4 को हम, अब क्या करेंगे, 7 या 9 और 2 11, 4 में से 1 गया, 4 में से 1, फिर यहाँ पे 8 हम नीचे उतार। अब क्या करेंगे, 37 निम्मा करके देखेंगे, 37 निम्मा कितना होता है, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33, 333 हो, 33 निम्मा तो 33 हो गया, 8 में से 3 गए 5, ये हो गया 53, हो गया 37 एकम, 13 में से 7 गए 7, 4 हो गया, ये 13 में से 7 गए, कितने बचे बच्चों, हैं, 4 में 3 गया 1 का भागफल हुआ 1391 और शेषफल हुआ 16। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल। तो इसमें क्या है, भाज्य तो है हमारा 51,483 बराबर 1391 गुना जमा, हम क्या करेंगे 1391 के 37 से गुना करेंगे। अगर हम 1391 करेंगे गुना, होगा 7 एकम 7, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल को लग गया 6, 7 तिया 21 और 6 27 का 7, हासिल लगा 2, 7 एकम 7 और 2 एकम 3, 9 तिया 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 7 है, 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 11 का 1, हासिल लगा 1, हो गया 51,467, 51,467 जमा 16 बराबर कितने हुए, 7 और 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 51,483। उत्तर की जांच भी हो गई, उत्तर वही आया, भाज्य जो था वही हमारा उत्तर हो गया, उत्तर की जांच भी हमने कर दी। इसी की तरह से बाकी सारे आप स्वयं करेंगे, इसी की तरीके से बाकी सारे आप पहले हल करेंगे, भागफल शेषफल निकालेंगे और फिर उनके उत्तर की जांच करेंगे। हम करते हैं तीसरा प्रश्न, गुणधर्म का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। पहला देखते हैं, 361 भाग को क्या करें कि 361 ही आए, क्या भाग करेंगे कि 361 आए, 1। अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आए, ठीक है। दूसरा है, इसमें क्या भाग दे कि उत्तर शून्य हो जाए, क्या भाग देंगे, शून्य, शून्य भाग कोई भी संख्या हो तो उसका उत्तर क्या होता है, शून्य। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे चौथा, गुणधर्म का प्रयोग करके भागफल और शेषफल याद कीजिए। अब हमें भागफल बताना और शेषफल बताना है। पहला है, ये 4 नहीं है, ये 40 है बच्चों, 40 को हमें 10 से भाग देना है, तो क्या होगा, 40 को अगर हमें 10 से भाग देना है तो भागफल कितना होगा,
भागफल होगा हमारे पास भागफल क्या होता है? पहली संख्या इकाई हो गई भागफल। शेषफल हो गया हमारे पास शून्य, क्योंकि पहली संख्या होती है, इकाई क्या होती है? शेषफल और बाकी का भागफल। ठीक है। दूसरे में शून्य तो हो गया भागफल और 47 हो गया हमारा, शून्य हो गया शेषफल और बाकी का हो गया हमारा भागफल, क्योंकि 10 ही है। इसमें क्या होगा? दो शून्य तो हमारा होगा शेषफल और बाकी का हो गया हमारा भागफल। बाकी के आप स्वयं करेंगे। हम पांचवा देखते हैं, भाज्य ज्ञात की। हमें क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। यदि भाजक 5 है, भागफल 8 है और शेषफल हमारा 3 है, कैसे होगा ज्ञात? इसका फॉर्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो भाजक है हमारा 5, भागफल है हमारा 8 और शेषफल है हमारा 3। तो 5 अट्ठे 40 जमा 3 हो गया भाज्य कितना हो गया हमारा? 43। ठीक है, भाज्य हो गया 43। बी है हमारा भाजक 16, भागफल 9 और शेषफल है हमारा 14। तो क्या करेंगे? इसमें भी भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक, यानी कि 16 गुना 9 और जमा हो गए हमारे शेषफल यानी कि 14। 16 निम्न कितना होता है? 9 छिक्के 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 एकम 9 और 5 14 हो गया 144 जमा 14, 4 और 4 8, 4 और 1 5। भाज्य कितना हुआ हमारा? 158। ठीक है। इसी की तरह बाकी सारे आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ भागफल वाला अध्याय यही समाप्त होता है, भाग का अध्याय। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।